डेटा टाइप्स इन ओरेकल। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक डेटा टाइप। तो बहुत सारे डेटा टाइप है, लेकिन उसमें जो मोस्टली यूज होती है ना, वही डेटा टाइप हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले है नंबर। तो नंबर में हम स्टोर कर सकते हैं इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर को हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट। तो हम लोग इसमें फिक्स पॉइंट भी स्टोर कर सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। अब इसके सिंटेक्स क्या है? तो सिंटेक्स है नंबर फिर के अंदर है P और S। P होता है प्रिसीजन और S होता है स्केल। तो प्रिसीजन हमको क्या कहता है? प्रिसीजन ये कहता है कि जो नंबर डेटा टाइप है उसमें कितने डिजिट्स हम ले सकते हैं। ओके, तो उसको बोला जाता है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हम कितने ले सकते हैं। तो टोटल नंबर है, तो पॉइंट के पहले भी हमको कैलकुलेट करने हैं, पॉइंट के बाद के भी कैलकुलेट करना है। तो सबको मिला के टोटल हम लोग कितने ले सकते हैं? 1 से लेकर 38 तक ले सकते हैं। तो प्रिसीजन की रेंज है 1 to 38। अब स्केल क्या है? तो स्केल है डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हम ले सकते हैं, और द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ओके, तो पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में हम लोग कितने डेसिमल डिजिट ले सकते हैं। जो उसके स्केल की जो रेंज है, तो स्केल की रेंज है -84 to 127। एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल हम कंसिडर करें नंबर 10,2। तो नंबर है पैरेंथेसिस में 10 है और 2 है। इसका मतलब होता है कि टोटल 10 डिजिट हम स्टोर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्रैक्शनल जो 2 डिजिट है उसके साथ। मीन्स पॉइंट के पहले 8 डिजिट और पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब इफ प्रिसीजन एंड स्केल आर स्पेसिफाइड, Oracle defaults to number which can store any number with up to 38 digits of precision scale of 0। अगर प्रिसीजन और स्केल स्पेसिफाइड नहीं किया है, ओनली नंबर ऐसे लिख दिया है कि नंबर ऐसे लिख दिया है सिर्फ, तो उस केस में जो प्रिसीजन की वैल्यू होगी अप टू 38 डिजिट होगी, और जो स्केल होगा वो कितना होगा? 0 होगा। मीन्स पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं आएगी। मीन्स जो प्रिसीजन होगा अप टू 38 डिजिट होगा, और जो स्केल होगी उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम कितनी ले लेंगे? 0 ले लेंगे। तो अगर प्रिसीजन एंड स्केल्स आर नॉट स्पेसिफाइड, देन Oracle defaults to number which can store any number up to 38 digits of precision and scale of 0। नाउ अभी हम लोग ने एक एग्जांपल ले लिया है नंबर 5। तो नंबर 5,2 इसका मतलब होता है टोटल 5 डिजिट। मैक्सिमम कितने डिजिट ले सकते हैं? 5 डिजिट टोटल ले सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट 2 डिजिट्स है और यहाँ पे 3 डिजिट्स है, तो टोटल 5 डिजिट हो गए। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने हैं? हमको 2 डिजिट लेने हैं। दैट मीन्स कि टोटल कितने डिजिट हो गए? 5 डिजिट हो गए। नाउ 99.99 ले सकते हैं? यस ले सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने डिजिट हुए? 4 डिजिट हुए। तो मैक्सिमम अप टू 5 डिजिट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट, सो नो प्रॉब्लम। और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने हैं? मैक्सिमम 2 डिजिट लेने हैं, 0.12। तो ये भी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज तो नेगेटिव स्केल का मतलब क्या होता है? राइट, टोटल डिजिट कितने ले सकते हैं? 5। अभी -2 का मतलब क्या होता है? तो -2 का मतलब होता है राउंड अप करना है हमको वैल्यू। तो हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स है, तो 5 डिजिट राइट हैंड साइड से कितने डिजिट कंसिडर करने हैं? 2 डिजिट। और 2 डिजिट की जो वैल्यू है 50 या 50 से ज़्यादा हुई, तो हम लोग उसके आगे का जो डिजिट है उसको क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। मीन्स राउंड ऑफ वैल्यू करनी है हमको। राइट, 10 होगा तो राउंड अप क्या करते हैं? 5 या 5 से ज़्यादा। 100 होगा तो उसका राउंड अप कैसे करेंगे? 50 या 50 से ज़्यादा। अगर यहाँ पे मैंने -3 दे दिया, मीन्स 500 या 500 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो राउंड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल हमने -2 लिया है। टोटल 5 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5। उसमें लास्ट के 2 डिजिट को हमको राउंड अप करना है। तो 45 क्या है? 50 से कम है, जो 3 है उसमें कोई ऐड नहीं होगा, डायरेक्टली राउंड अप हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी।
नाउ द सेकंड एग्जांपल 98765, तो इसमें जो वैल्यू है 50 और 50 से मोर देन 50 है, तो जो 7 है वो क्या हो जाएगा, अभी 8 हो जाएगा राउंड अप करके। नाउ हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 450, तो उसका क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द नंबर डेटा टाइप। तो नंबर डेटा टाइप में हम इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें प्रिसीजन होता है 38 में अप टू 38 डिजिट तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और स्केल की वैल्यू होती है -84 टू 127। तो हम लोग ने एग्जाम्पल पे देखा, अगर पॉजिटिव स्केल है तो क्या वैल्यू होगी और नेगेटिव स्केल होगी तो क्या वैल्यू होगी। नाउ बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट और 32 बिट का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, अगर इसको आपको जानना है कैसे वर्क करता है, मीन्स कैसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो एक तो नंबर डेटा टाइप हो गई, दूसरी डेटा टाइप है बाइनरी फ्लोट और बाइनरी डबल। तो ये 32 बिट का नंबर है, उसको कैसे कैलकुलेट होता है, वो 32 बिट IEEE 754 स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। उसमें हम लोग लेते हैं साइन बिट लेते हैं, एक मैंटेसा लेते हैं और एक एक्सपोनेंट लेते हैं। दैट इज अ टोटल डिफरेंट सिनारियो, एक अलग से टेक्नोलॉजी है। 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट को हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, एक अलग ही टेक्नोलॉजी है, उसको आपको अलग से सीखना पड़ेगा। इस लेक्चर में हम उसको कवर नहीं कर सकते। तो सेम वे बाइनरी डबल जो है उसके लिए सेम 64 बिट का नंबर होगा, 64 बिट का नंबर होगा, और 754 स्टैंडर्ड ही उसमें होगा, IEEE 754 स्टैंडर्ड बट 64 बिट का होगा। तो ये दोनों आप जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है वो आप उसको सीख सकते हैं। नाउ ये तो हो गया हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप, जो नंबर वाले डेटा टाइप है। अब हम सीखेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप। तो कैरेक्टर में टोटल 4 डेटा टाइप है, एक है कैर है, दूसरा वेरकेर 2 है, फिर एन केयर है और एन वेरकेर 2 है, राइट। तो कैरेक्टर का जो सिंटेक्स हो कैसे डिफाइन होता है, कैर एन मीन्स नंबर ऑफ बाइट्स और कैरेक्टर, एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ, कितने बाइट है और कितने कैरेक्टर है। अगर हमको कैरेक्टर डिफाइन करना तो यहाँ पे कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, और कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख देंगे, राइट। कैरेक्टर 10, इसका मतलब होता है 10 बाइट, अप टू 10 बाइट तक वो स्टोर करेगा। तो एक बाइट की वैल्यू होती है 8 बिट्स, और एक कैरेक्टर, अगर एक कैरेक्टर की वैल्यू 1 बाइट होगी तो n नंबर ऑफ कैरेक्टर भी हम इसको बोलेंगे। तो n स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितने कैरेक्टर है उसमें, और जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसकी, अगर हम कोई भी वैल्यू पास ना करें तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1। तो बाइट और कैर क्या है, तो डिटरमाइंस द वेदर n इज इन बाइट्स और कैरेक्टर। तो n की जो वैल्यू है वो बाइट है या कैरेक्टर है वो डिफाइन करता है। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड ना किया जाए, डायरेक्टली n ही लिखा जाए, n मीन्स नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो उसको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, बाइट कंसिडर करना पड़ेगा। और मैक्सिमम जो साइज होती है उसकी साइज होती है अप टू 2000 बाइट। अगर ऐसे क्यों बोला है 2000 बाइट, कैरेक्टर क्यों नहीं बोला, बिकॉज अगर एक कैरेक्टर जो 2 बाइट का हुआ तो उसकी मैक्सिमम साइज क्या हो जाएगी, अप टू 1000 कैरेक्टर हो जाएगी। अगर 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 2 बाइट हुआ तो टोटल कैरेक्टर कितने बन सकते हैं, टोटल कैरेक्टर बन सकते हैं ओनली 1000, सिर्फ 1000 कैरेक्टर ही बन सकते हैं। तो इसीलिए डायरेक्टली बाइट में रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स जो कैरेक्टर अगर 5 दे दिया है हम लोग ने, दैट मीन्स कि 5 बाइट की जो स्पेस है वो अलोकेट हो जाएगी, अब सपोज कि हम जो कैरेक्टर में स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर अगर हम लोग 3 बाइट ही कर रहे हैं तो भी जो कैरेक्टर है वो कितने बाइट अलोकेट करेगा,
5 बाइट ही अलोकेट करें। भले हमारी वैल्यू कितने बाइट की है, 3 बाइट की है, लेकिन अगर हम लोग ने उसको डिसाइड कर लिया कि 5 लेंथ जो है उसकी 5 बाइट है, तो 5 बाइट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी अलोकेट करेगा। दैट मीन्स के 2 बाइट हमारे वेस्टेज हो जाएंगे, 2 बाइट वेस्टेज हो जाएंगे। नाउ जैसे कैरेक्टर वर्क करता है, सेम वेरिकेयर भी वर्क करता है। तो कैरेक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर मीन्स स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही वेरिकेयर 2 में भी हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप को ही स्टोर कर सकते हैं। अगर लिखने का तरीका देखो, दोनों का कैसा है, सेम है। वेरिकेयर 2 n बाइट और कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर हम लोग ने डिफाइन नहीं किया, जैसे कि n कैरेक्टर नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट वो बाइट कंसिडर कर लेगा। तो n का मतलब होता है स्पेसिफाइज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कितने लेंथ की स्ट्रिंग है वो स्पेसिफाई करते हैं। नाउ इफ नॉट स्पेसिफाइड, बाय डिफॉल्ट क्या ले लेता है, वो बाइट कंसिडर कर लेता है। अब कैरेक्टर में अप टू 2000 बाइट तक हम स्टोर कर सकते थे, लेकिन वेरिकेयर में हम अप टू 4000 बाइट तक हम कंसिडर कर सकते हैं। 4000 बाइट तक हम डेटा सेव उसमें कर सकते हैं। लेकिन द डिफरेंस क्या है, अगर मैं कैरेक्टर फाइल लिखता हूं और वेरिकेयर फाइल लिखता हूं, डिफरेंस ये है कि जैसे हमारे एग्जांपल में अगर हमने 3 बाइट का ही डेटा सेव किया है, तो 2 बाइट क्या हो रहे हैं, हमारे वेस्टेज हो रहे हैं। लेकिन वेरिकेयर 2 में वैसे नहीं होगा। अगर हम स्टोर जो कर रहे हैं, 3 बाइट का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसकी साइज जो है वो रिड्यूस कर देगा और 3 बाइट के लिए ही मेमोरी अलोकेट होगी। मेमोरी अलोकेशन ओनली 3 बाइट के लिए होगी। तो देयर विल बी नो वेस्टेज, तो वहां पे 0 वेस्टेज है, 0 वेस्टेज ऑफ स्पेस है। तो भले हम लोग ने साइज यहाँ पे 5 दिया, दैट मीन्स के मैक्सिमम हम कितने ले सकते हैं, 5 बाइट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर हम 3 बाइट ही यूज करते हैं 5 में से, तो बाकी के 2 बाइट हम फ्री कर सकते हैं, हमको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कैरेक्टर है ऐसे ही वेरिकेयर है। तो डिफरेंस इतना ही है कि अगर इसमें कैरेक्टर में हम लोग ने जो साइज ले ली वो फिक्स हो गई, उतनी मेमोरी की एलोकेट तो होगी, लेकिन वेरिकेयर में जितनी ज़रूरत है उतनी ही मेमोरी एलोकेट होगी, बाकी की मेमोरी फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट डेटा टाइप है एनकेयर। जैसे कैरेक्टर डेटा टाइप है वैसे ही एनकेयर डेटा टाइप है, सेम टू सेम है। लेकिन इसमें हम लोग एन में स्पेसिफाई क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन अ कैरेक्टर। अब मैक्सिमम साइज क्या दी है उसने, 2000 बाइट दी है। तो नेशनल कैरेक्टर उसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है उसमें कैरेक्टर, टोटल कैरेक्टर बहुत कम होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन आप संस्कृत ले लीजिए या फिर चाइनीज़ लैंग्वेज ले लीजिए या तो फिर दूसरी कोई लैंग्वेज ले लीजिए, तो उसमें नेशनल कैरेक्टर सेट अगर हम ऐड करेंगे इंग्लिश के साथ, तो एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट में पॉसिबल नहीं होगा। तो एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमारे को मे बी वी टेक 2 बाइट और 3 बाइट और 4 बाइट यूनिकोड कैरेक्टर हमको लेना पड़ेगा, जिसको हमको यूनिकोड एनकोडिंग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिकोड एनकोडिंग। वो 16 बिट का भी होता है और 32 बिट का भी होता है। तो जैसे कैरेक्टर है वैसे ही एनकेयर है, लेकिन सिर्फ इतना ही डिफरेंस है उसमें, ये नेशनल कैरेक्टर सेट है अकॉर्डिंग टू द नेशनलाइज कंट्री। जैसे आप इंडिया में है तो इंडिया में हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला देंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, जो कैरेक्टर सेट है वो इतना बड़ा बन जाएगा कि 8 बिट में, दैट मीन्स 1 बाइट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर हो नहीं सकता। तो हमको मोर देन 1 कैरेक्टर लेना पड़ेगा, मीन्स मोर देन 1 बाइट लेना पड़ेगा एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बाइट भी लग सकता है, 3 बाइट भी लग सकता है। तो
कैरेक्टर और एन कैरेक्टर दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए इट में टेक 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट और 4 बाइट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर सेट। बाकी तो फंक्शनलिटी दोनों सेम है। अगर यहाँ पे हम लोग ने एनकेयर 5 दे दिया, अगर मैंने लिखा एनकेयर 5, तो जो स्पेस है वो स्पेस जो है वो अलोकेट हो जाएगी। जितना हम यूज, सपोज के 3 कैरेक्टर ही हम लोग ने यूज किए, बाकी के 2 कैरेक्टर की जो स्पेस है वो फिर फ्री नहीं होगी, वो वैसे की वैसे ही पड़ी रहेगी और वेस्टेज चली जाएगी। लेकिन सेम टू सेम वेरिकेयर 2 की तरह एन वेरिकेयर 2 है, ये भी क्या है, नेशनल कैरेक्टर का सेट है, इसीलिए इसमें भी क्या हो सकता है, अप टू 4000 बाइट ले सकते हैं हम लोग, राइट। लेकिन एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमको 1 बाइट भी लग सकता है, 2 बाइट भी लग सकता है, 4 बाइट भी लग सकता है। तो एन वेरिकेयर 2 और एन वेरिकेयर 2 में बस इतना ही डिफरेंस है कि वेरिकेयर 2 में हम जो लेते हैं उसका 1 बाइट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर लेते हैं मोस्टली, और एन वेरिकेयर 2 में नेशनलाइज सेट होता है, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं उसको स्टोर करने के लिए। तो एक कैरेक्टर इज इक्वल 2 बाइट भी हो सकता है, 3 बाइट भी हो सकता है। अदरवाइज वेरिकेयर 2 और एन वेरिकेयर 2 में दूसरा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अभी हमारी थर्ड जो डेटा टाइप है वो है हमारी डेट। सिंपली ऐसे लिखना है डेट, ओके। तो उसमें कोई हमको पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और उसका जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है DDMONYY। तो उसका एज ए एग्जाम्पल ले लेंगे 17 अगस्त 2024, लाइक नाउ। उसकी जो रेंज है, रेंज कहाँ से है, 1 जनवरी 4712 BC टू दिसंबर 31 4 × 9 AD, इतनी तक उसकी रेंज हम डेट को कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रिसीजन क्या है उसका, तो प्रिसीजन डाउन टू सेकंड है। हम जब उसका एग्जांपल करेंगे, डेट को स्टोर करेंगे, उसको राउंड अप करेंगे, तब मैं इसको आपको समझाऊंगा। यूज केस, तो यूज केस क्या है, यूज टू स्टोर डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन वेयर ओनली प्रिसीजन डाउन टू सेकंड इज नीडेड। तो हम लोग डेट, भले डेट के रिगार्डिंग है, लेकिन उसमें हम लोग टाइम भी स्टोर कर सकते हैं। टाइम हम 24 आवर्स के फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हैं और 12 आवर के फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन ओरेकल। तो सबसे पहले है नंबर, जिसमें होता है प्रिसीजन, स्केल। प्रिसीजन की वैल्यू होती है अप टू 38 कैरेक्टर, स्केल की वैल्यू होती है -84 टू +127। अगर नेगेटिव स्केल है तो वो कैसे स्टोर होगा, राउंड अप होते हैं कितने कैरेक्टर। फिर जो पॉजिटिव स्केल है तो उसमें क्या होता है, फिर बाइनरी फ्लोट और डबल फ्लोट के लिए IEEE 754 स्टैंडर्ड है। उसके बाद एक कैरेक्टर डेटा टाइप जो स्ट्रिंग रिलेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। एक होता है कैरेक्टर, फिर होता है वेरिकेयर। द डिफरेंस इज दैट कि कैरेक्टर में स्पेस वेस्टेज हो जाती है, जितनी जरूरत होती है उतनी अगर हम लोग यूज ना कर पाए तो बाकी की स्पेस वेस्ट हो जाएगी। वेरिकेयर 2 में ऐसे नहीं होता, जितनी स्पेस चाहिए, भले हम लोग ने लिख दिया है कि वेरिकेयर 2 इक्वल टू 1000, लेकिन अगर 5 ही यूज की, बाकी के सभी क्या हो जाएंगी, फ्री स्पेस हो जाएगी। वैसे ही एनकेयर मीन्स नेशनलाइज कैरेक्टर सेट। एन वेरिकेयर 2 भी होता है नेशनलाइज कैरेक्टर सेट। ये किसके साथ है, वेरिकेयर 2 के साथ है। फिर लास्ट में आती है हमारे डेट डेटा टाइप, जो हम डेट और टाइम को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। डिफॉल्ट फॉर्मेट उसका होता है, याद रखना, DDMONYY। तो MON जो है, जो मंथ के जो स्टार्टिंग 3 लेटर है आपको लिखने पड़ेंगे। डेट में डेट लिखना है, Y में ईयर के जो लास्ट 2 लेटर है वो हमको लिखने रहते हैं। उसकी रेंज आपको दी गई है, ये वाली रेंज है। प्रिसीजन डाउन टू सेकंड होता है, जो हम देखेंगे कैसे वो वर्क करेगा जब हम उसको एज ए एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे डेटाबेस में डेटा सेव करके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।